हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। आज हम लोग बजट 2023-24 का एक समराइज्ड फॉर्म पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या मुख्य रूप से हमें समझना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जारी किया गया है। ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है। इसमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसमें जो भी डेटा है वो ऑथेंटिकेटेड है। फ्रेंड्स, यदि इससे पहले की वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोग समझ चुके हैं कि रिसीट्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, डेफिसिट्स अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के डेफिसिट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि आप इसे कंप्लीट रूप से समझना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप उसे समझेंगे तभी इस वीडियो आपके लिए फायदा हो सकता है। तो आप आई स्क्रीन में जो लिंक दिख रहा है वहां क्लिक करके आप इस पिछला वीडियो को आप देख सकते हैं और ये कंप्लीट आप समझ सकते हैं। उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें। फ्रेंड्स, यदि हम डेटा की बात करें तो मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें याद करना चाहिए इस बजट में। सबसे पहले यदि बात करें कि रिवेन्यू रिसीट्स हमारा कितना था। इस बार का रिवेन्यू रिसीट जो गवर्नमेंट का है 23-24 का, वो 26.32 लाख करोड़ है। ध्यान रखिएगा कि जो भी डेटा इसमें दिया गया है वो आपका करोड़ में है, ठीक है। तो 26.32 लाख करोड़ का रिवेन्यू रिसीट्स है। रिवेन्यू रिसीट एक बार शॉर्ट में मैं बता दूं कि रिवेन्यू रिसीट्स क्या होता है कि वैसा रिसीट्स जो गवर्नमेंट को फिर से चुकाना नहीं पड़ता है, फिर से वापस नहीं करना पड़ता है। जैसे टैक्स आप पे करते हैं तो गवर्नमेंट उस टैक्स को वापस आपको नहीं करती है। जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ता है या तो उसके बदले में कुछ उसके असेट्स को नहीं बेचना पड़ता है, वैसे रिसीट्स को रेवेन्यू रिसीट्स बोला जाता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट का इस बार का 26.32 लाख करोड़ है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आगे जो वीडियो बनाया जाएगा उसका आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो जैसा भी बताया था कि ये 2 प्रकार का होता है, एक टैक्स रेवेन्यू रिसीट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स मतलब टैक्स के रूप में जो प्राप्त होता है वो 23.30 लाख करोड़ का है। नॉन टैक्स मीन जो टैक्स नहीं है उसके अलावा, जैसे कि गवर्नमेंट कहीं से कंपनियां उसे कमा करके दे रही है, ठीक है, डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वैसे रूप में जो नॉन टैक्स है वो 3.01 लाख करोड़ का है। इस तरह से ये दोनों मिला के देखेंगे तो 26.32 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसीट हो जाता है। आपको ये डेटा ज्यादा जरूरी है याद करना। आगे हम लोग देखते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है कि वैसे रिसीट्स जिसमें गवर्नमेंट को या तो अपने पास जो उसकी संपत्ति है, जैसे कोई कंपनी ही है, कोई संपत्ति है, उसे बेच करके प्राप्त होता है, या तो वो लोन के रूप में कहीं से प्राप्त करता है, तो वैसे रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स बोला जाता है। इसमें लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट की। तो ये लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी या तो उसकी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। यदि किसी की संपत्ति को उन्होंने बेच दी है और यदि पैसा आया है तो लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई, लेकिन उसकी जो संपत्ति पहले से पड़ी हुई थी वो कम हो गई है। या तो कहीं से लोन लेना पड़ेगा। तो कैपिटल रिसीट्स क्या हो गया, या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी रिसीट्स के बदले में, या उसके पास जो संपत्ति पहले से पड़ी हुई है उसे बेचना पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैपिटल रिसीट्स इस बार कितना रहा, तो 18.70 लाख करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ये डेटा याद रखना चाहिए। यदि इसका बाइफरकेशन आप देखिएगा कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या है, तो रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन से जो दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो लोन का रिकवरी हुआ, तो उसके वजह से इसे प्राप्त हुआ ये, तो ये भी क्या है, कैपिटल रिसीट्स हो जाए। क्यों? क्योंकि इसकी लायबिलिटी जो पहले थी वो क्या हुई, अब कम हो गई है। अब अदर रिसीट्स की बात करें तो 61,000 करोड़ है। 61,000 करोड़ अदर रिसीट्स, जैसे किसी कंपनी है, उस कंपनी को इन्होंने बेच दी, उसके बाद उसे रिसीट प्राप्त हुआ, तो वो कितना है, 61 लाख करोड़ का है। बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटी, उधार ली है, मार्केट से उधार ली है सरकार ने, जो 17.86 लाख करोड़ का है। ये जो है ये प्रॉब्लम करता है, ये बहुत ज्यादा है, 17.86 लाख करोड़। यदि अप्रोक्स हम लोग देखें तो हमारा बजट कितना है, टोटल बजट जो इस बार का है 45.03 लाख करोड़ का है, उसमें से 17.86 लाख करोड़ सरकार सिर्फ उधार लेकर के और क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो इस तरह से टोटल रिसीट्स की बात करें तो कितना हो गया, यदि आप देखें 17.86 लाख करोड़, ये तो हो गया आपका उधार लिया गया है, मतलब ये टोटल आपका कैपिटल रिसीट्स है। और ये
रेवेन्यू रिसीट्स है, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो यही आपका टोटल बजट है। ये बजट में 45.03 लाख करोड़ का टोटल क्या है, रिसीट्स है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें चाहे कैपिटल रिसीट्स की बात करें। अब एक्सपेंडिचर भी इतना ही होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो खर्च करना है गवर्नमेंट को उसी के आधार पे तो वो रिसीट्स के बारे में सोचेगी। इसमें से कुछ है जो कि गवर्नमेंट को मिला है और जो कम पड़ा उसके लिए गवर्नमेंट क्या करी है, उधार ली है, ठीक है, कर्ज ली है और इस कर्ज लेकर के जो जो खर्च करना है उसके बराबर करी है। तो ये हमेशा दोनों बराबर ही रहेगा, चाहे रिसीट्स की बात करें चाहे एक्सपेंडिचर्स की बात करें। जो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है उतना सरकार लोन लेकर के उसे बराबर करेगी, लेकिन ये दोनों आपका बराबर होगा। ये समझ में आ गया? अब आगे देखिए कि टोटल जो एक्सपेंडिचर होने वाला है उसमें से कहां कहां होगा। तो ऑन रेवेन्यू अकाउंट्स, यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो 35.02 लाख करोड़ का है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो आपका 10 लाख करोड़ है। ये बहुत अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना देश के लिए अच्छा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है कि वैसा एक्सपेंडिचर, वैसा खर्चा जो देश के तरक्की के लिए किया जा रहा है, जैसे कुछ क्रिएट किया जा रहा है, असेट क्रिएट किया जाता है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, स्कूल्स बनाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट के रूप में कुछ वैसा क्रिएशन किया जा रहा है, तो ये सब जो है वो लॉन्ग रन में हमारे देश के लिए फायदा देने वाला है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोन यदि सरकार ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन ले करके और यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, कुछ असेट्स क्रिएट किया जा रहा है जो आगे चल करके हमें हमेशा फायदा देने का काम करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि लोन भी सरकार ले रही है और खर्च वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कर रही है तो दिक्कत है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स क्या हुआ कि वैसा खर्चा जो हम कर तो रहे हैं लेकिन उससे कुछ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसे सोशल वेलफेयर। हाँ, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए भी तो जरूरी है। जैसे हम लोग वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, वो क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्च कर रहे हैं लेकिन क्या गवर्नमेंट को उसके बदले कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पेंशन दे रहे हैं, क्या मिल रहा है गवर्नमेंट को? नहीं मिल रहा है। सैलरी दे रहे हैं, सब्सिडी बहुत जगह दे रहे हैं। तो इस तरह से वैसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, वैसे खर्चे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे देश के लिए अच्छी बात है, तो ये होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि इस बार सबसे ज्यादा 10.10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। यहाँ पे एक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में फंसा सकता है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है। तो समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 10 लाख करोड़ का है, लेकिन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 13.70 लाख करोड़ का है। ये क्या है? इसमें से इस चीज को जोड़ा गया है। ये क्या है? ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ असेट्स। होता क्या है कि स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को फंड दिए जाते हैं और वो फंड किस रूप में दिए जाते हैं? वो फंड जो दिए जा रहे हैं वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्या करता है, उसको असेट क्रिएशन में काम करता है, कुछ ऐसा काम करता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर का तो इतना है, लेकिन स्टेट को जो दिया जा रहा है पैसा वो इतना है। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक्चुअली में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 13.70 लाख करोड़ का है। ठीक है, पहले तो स्टेट को दिया गया था, अब वो खर्च जो किया है स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने, वो किस रूप में किया है? कुछ क्रिएट किया है असेट्स को, है ना, कहीं रोड बनाया, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए। ये क्या है? स्टेट्स के द्वारा बनाए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में काम किया है। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ डेफिसिट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि डेफिसिट्स क्या होता है। तो डेफिसिट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब आप खर्चा ज्यादा कर रहे होते हैं और आपका इनकम कम होता है तो वहां से ही डेफिसिट अराइज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डेफिसिट जो हम लोग बात कर रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चे किए हैं और रेवेन्यू रिसीट, उसका जो डिफरेंस होगा वही आपका रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, तो खर्च जो आपने किया है, जैसे देखिए रेवेन्यू डेफिसिट 10 - 1, 10 में क्या था आपका? यहां देखिए 10 में क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्च आपने इतना किया लेकिन आपको प्राप्त कितना हुआ है? इतना प्राप्त हुआ है।
ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है यही आपका रेवेन्यू डेफिसिट्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए 2.9 क्या है, तो ये जीडीपी का परसेंटेज है। जीडीपी हमारा कितना है, देश का जीडीपी की यदि बात करें तो लगभग 300 लाख करोड़ का है। 300 लाख करोड़ का जीडीपी हमारा है देश का, और उसमें से यदि रेवेन्यू डेफिसिट्स की बात करें तो कितना है, 8.69 लाख करोड़ का। यदि इसका जीडीपी के साथ रेशियो निकालिएगा तो 2.9% का होता है। ठीक है, ये 2.9% है किसका, जीडीपी का। आगे देखिए प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग देख चुके हैं क्या, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, इसका डिफरेंस ही क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट्स। अब देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स क्या होता है। तो जिस तरह से यहां पे हम लोग देखे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को फंड दिए गए थे किस चीज के लिए, किसी भी रूप में खर्च करने के लिए, उन्होंने क्या किया, असेट को क्रिएट किया। असेट क्रिएट किया मींस क्या हो गया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट समझ रहे थे कि हमारा खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से इतना क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये तो कैपिटल के रूप में यूज हो गया। तो कैपिटल के रूप में यूज हो गया तो इसे हम माइनस कर देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट्स में इसे हम माइनस कर देंगे। इसमें हम रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर जो दिया गया है सेंट्रल स्टेट को उसे माइनस कर देंगे, तो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्राप्त हो जाएगा। और यदि इसे जीडीपी की बात करें तो 1.7% होता है जीडीपी का। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये डेफिसिट सारे आपके इंपॉर्टेंट है, चार प्रकार के डेफिसिट दिए गए हैं, चारों प्रकार के डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझिए क्या होता है, सरकार को प्राप्त जो भी हुआ, सरकार को कितना प्राप्त हुआ, यहां पे देखिए सरकार को ये रेवेन्यू रिसीट्स प्राप्त हुआ और कैपिटल रिसीट्स प्राप्त हुआ। लेकिन कैपिटल रिसीट्स में ये वाला पार्ट जो है 7 नंबर, ये क्या है, ये उधार लिया गया जो पैसा है वो है। तो उधार लिया गया पैसा तो सरकार को प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या इसको खुद का प्राप्त हुआ है क्या, इन्होंने तो उधार लिया है। तो ये पैसा जो है वो रिसीट्स के रूप में हम लोग ना काउंट करके इसे हम क्या करेंगे, एक डेफिसिट, कि ये खर्च हुआ, ये कमी है सरकार की। ठीक है, तो इसे हम कमी के रूप में देखेंगे और यही हमारा फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। मीन्स जो सरकार को प्राप्त हुआ टोटल पैसा, उधार वाला नहीं, जो सरकार ने उधार लिया है उसे नहीं हम लोग काउंट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि टोटल खर्च कितना किया, तो खर्च को हम लोग माइनस करेंगे टोटल रिसीट से और देखेंगे कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, वही फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। ये डिफरेंस कितना का आएगा, ये डिफरेंस आपका इसी अमाउंट का आने वाला है। ठीक है, 17.86 लाख करोड़ का। क्यों, क्योंकि यही कर्ज के रूप में लिया गया। तो जो कर्ज के रूप में लिया जाता है, ठीक है, आपका रिसीट और पेमेंट को बराबर करने के लिए जो कर्ज के रूप में डिफरेंस को लिया जाता है उसे ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट्स क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट जो हुआ उसमें से लोन जो लिया गया था, या तो प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा या प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन लिया गया है कहीं से, उसका जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उस इंटरेस्ट के पार्ट को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है, 17.86 लाख करोड़, ये फिस्कल डेफिसिट था। इसमें हम लोग माइनस करेंगे ये इंटरेस्ट। देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 10 लाख करोड़ का सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट देते हैं प्रत्येक साल लगभग। तो 10.79 लाख करोड़ जो इंटरेस्ट है, इसमें आप लोन की अदायगी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो लोन ले रखी है तो लोन का अमाउंट कम नहीं हो रहा है, उसका जो सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट दिया जा रहा है वो आपका 10 लाख करोड़ का है। तो इंटरेस्ट के पार्ट को यदि हम माइनस कर देते हैं फिस्कल डेफिसिट से तो आपका प्राप्त होता है प्राइमरी डेफिसिट्स। ठीक है, तो ये डेफिसिट समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। यदि इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, आप पीछे की वीडियो को जा करके देख सकते हैं, जहां इससे
इसे और अच्छे ढंग से समझाया गया है डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे ग्राफ के रूप में भी हम लोग आगे समझेंगे इसको। अब देखिए कि पैसा कहां से सरकार को मिलता है। आखिर जो खर्च करती है सरकार, तो पैसा कहां से मिलती है? सारा तो कर्ज के रूप में तो नहीं लेती है, कुछ कर्ज के रूप में लेती है और कुछ उसे प्राप्त होती है, एक्चुअल रूप में प्राप्त होता है। तो समझिए, कॉरपोरेशन टैक्स 15 पैसा प्राप्त होता है। देखिए ये पैसा एक्चुअली आप परसेंटेज समझिएगा। यदि आप इसे 100 समझते हैं तो आप इसे परसेंटेज के रूप में समझेंगे। एक्चुअली 1 रुपया के रूप में इसको डिवाइड किया गया है कि यदि 1 रुपया टोटल प्राप्त होता है तो उसमें से कहां कहां कितना पैसा प्राप्त होता है। तो आप इसे परसेंटेज के रूप में भी समझ सकते हैं। तो कॉर्पोरेशन टैक्स से 15% प्राप्त होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स मीन्स क्या हो गया? जो कंपनियां कमा करके और टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देती है, तो वहां से 15%। और यदि इनकम टैक्स की बात करें तो टैक्स के रूप में जो गवर्नमेंट को मिलता है वो 15% मिलता है। ये भी 15% है, ये भी 15%। हालांकि अमाउंट के रूप में देखेंगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स कुछ ज्यादा होता है। आगे देखिए, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी से 4% प्राप्त होता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से आपका प्राप्त होता है 17%। तो यदि टैक्स के बात करें तो टैक्स में सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होता है? जीएसटी से। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका डेटा हम लोग देखेंगे आगे कि कितना प्राप्त होता है, लेकिन यदि परसेंटेज की बात करें कि टोटल में से कितना पार्ट जीएसटी से प्राप्त होता है तो आपका है 17%। ठीक है, आगे देखिए नॉन टैक्स रिसीट्स। अब देखिए टैक्स जो रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स की बात करें तो दो टाइप का होता है। एक तो होता है टैक्स की और एक नॉन टैक्स की। रिसीट्स यदि बात करें दो टाइप का, एक टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट मतलब टैक्स से जो प्राप्त होता है, यहां से यहां आपका क्या है? टैक्स है। लेकिन यहाँ नॉन टैक्स रिसीट्स है जो टैक्स से प्राप्त नहीं होता है। जैसे कंपनियां कमा करके सरकार को दे रही है, डिविडेंड के रूप में प्राप्त हो रहा है सरकार को, ये क्या है? रिसीट तो है लेकिन टैक्स के फॉर्म में नहीं है। तो यहां से 6% जो है सो सरकार को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट देखिएगा, यहां से 2% प्राप्त होता है। सबसे कम यहां से प्राप्त होता है, ये है क्या? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की कहने का मतलब हो गया कि कर्ज तो सरकार ने नहीं लिया है लेकिन फिर भी ये कैपिटल रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स मींस क्या? कि वैसा रिसीट्स जिससे या तो सरकार को अपना कोई संपत्ति बेचना पड़ा हो या सरकार ने उधार लिया हो, यही होता है। तो ये नॉन डेट है, मींस उधार तो नहीं लिया है लेकिन प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ संपत्ति को बेचा गया है सरकार के द्वारा, जैसे किसी कंपनियों को बेचा जाता है, तो ये क्या है? वही पैसा है। तो 2% प्राप्त होता है मात्र, जिसके लिए इतना हंगामा हो रहा होता है। अब आगे देखिए, सबसे बड़ा रिसीट में सबसे बड़ा पार्ट की बात करें तो 34% प्राप्त होता है। कहां से? उधार से। सरकार उधार लेती है 34%। टोटल टैक्स का 34% सरकार के द्वारा उधार लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसीट्स में सबसे बड़ा अमाउंट क्या है, तो वो उधार का है, 34% है। और सबसे कम क्या है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है, 2%। बाकी जीएसटी भी आप याद रखिएगा। और ये दोनों में से यदि हम दोनों की बात करें तो ज्यादा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब ये तो बात हुई कि सरकार का पैसा कहां से आता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर खर्च कहां कहां सरकार करती है। तो समझिए, सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है। कुछ स्कीम ऐसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है, मींस स्टेट उसको को चलाती है। मतलब दोनों का हिस्सेदारी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कुछ पैसा लगाती है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। ठीक है, तो जिसे हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ स्कीम्स होता है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहलाता है, जिसमें कि 100% जो पैसा खर्च किया जाता है वो सेंट्रल के द्वारा किया जाता है। तो यहां देखिए 9% जो मनी है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाता है और 17% मनी सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च किए जाते हैं। ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि पैसा कहां कहां खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। अब आगे देखिए, ये पार्ट ये बहुत ही दर्द देने वाला पार्ट है
20% जो पैसा खर्च किया जाता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में किया जाता है। अभी जो हम लोग इसके अमाउंट को देख रहे थे, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% खर्च किया जाता है, ठीक है, जहां से सरकार को कुछ वापस नहीं मिलना है। जो कर्ज लिया गया है उसका सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में इतना दिया जाता है, ठीक है, इसे कम करना बहुत जरूरी है। डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में 8%, आर्थिक आर्थिक सहायता सब्सिडी 7%, और ये है फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर। फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि स्टेट को इतना देना चाहिए, किस किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाना चाहिए, उसके द्वारा 9% खर्च किए जाते हैं। यदि हम लोग स्टेट शेयर ऑफ द टैक्स ड्यूटीज की बात करें, जो स्टेट का हिस्सा होता है, जो स्टेट को दिया जाता है टैक्स में, टैक्स की बात कर रहा हूं यहां, टैक्स में जो स्टेट को दिया जाता है वो 18% है। जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से हिस्सा जो स्टेट का और यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है वो 18% है। पेंशन 4% पेंशन में खर्च किए जाते हैं, और अदर एक्सपेंडिचर आपका 8% है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये टोटल खर्चे कहां कहां किए जाते हैं। तो पैसा कहां से आता है ये भी आपने देख लिया, और कहां खर्च होता है ये भी देख लिया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि ब्याज के रूप में कितना सरकार खर्च कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, डेफिसिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी, उसमें से क्या देखें, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट 17.86 लाख करोड़ का है, ठीक है। यदि जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के रूप में ये 5.9% रेशियो है, इसका 5.9% है जीडीपी का। जीडीपी हमारे देश का कितना है, लगभग 300 लाख करोड़ का है। उसमें से यदि इसका आप निकालिएगा, ठीक है, परसेंटेज, तो 5.9% आपका निकलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट्स की बात करें तो आपका ये है, और जीडीपी रेशियो की बात करें 2.9%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या होते हैं ये तो हम लोग समझ चुके हैं, डेटा को आप यहां से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझिए कि सरकार खर्च कर रही है, और खर्च ज्यादा कर रही है, उसका इनकम कम है, तो वो कहां से पूरा करती है। तो उसके लिए जो सोर्स है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट्स, वो कहां कहां से वो पूरा कर रही है। तो डेट रिसीट्स जो सरकार को लोन के रूप में जो ले रही है, वो कहां कहां से ले रही है। तो पहला तो आप देखिए कि मार्केट बोरोविंग्स, लोन के रूप में मार्केट से, ये डोमेस्टिक है, ये मार्केट जो है ये डोमेस्टिक मार्केट की बात की जा रही है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम जो करता है, वहां से सरकार के द्वारा इतना अमाउंट को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कितना है ये, 12.30 लाख करोड़, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। आप देख रहे होंगे डाकघर में, पोस्ट ऑफिस से एनएससी, केवीपी, स्मॉल सेविंग, जैसे इस बार महिला विकास सम्मान पत्र जारी किया गया है महिलाओं के लिए। ये सब क्या है, छोटी छोटी स्कीम्स हैं, जहां आम पब्लिक क्या करती है, उस चीज को डिपॉजिट्स करती है, उसका फायदा उठाती है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये कर्ज है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसे वापस तो करना पड़ता है जब मैच्योरिटी होता है उस चीज का। तो इसलिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो वहां से गवर्नमेंट कितना जमा करती है पैसे, 4,71,317। ये कहां से आता है, तो आपका छोटी बचत योजनाओं से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए स्टेट प्रोविडेंट फंड, यदि जॉब कोई कर रहा होता है तो उसका कुछ पार्ट को, उसकी सैलरी के कुछ पार्ट को पैसा काटा जाता है, और उतना ही पैसा गवर्नमेंट के द्वारा भी मिलाया जाता है। तो जो पैसा काटा जा रहा है, आखिर वो पैसा को गवर्नमेंट को लौटाना भी तो पड़ेगा जब रिटायर करेंगे। तो उस रूप में जो लोन मिल रहा है वो एक लोन के रूप में ले रहे हैं, तो वहां से 20,000 करोड़ का इसे प्राप्त होता है। अदर रिसीट, इंटरनल डेट्स एंड पब्लिक अकाउंट्स, कुछ ऐसे पब्लिक अकाउंट्स मीन्स हो गया कि सरकार के पास पब्लिक का अकाउंट होता है, मीन्स कि कुछ ऐसे, जैसे कि कहीं पे फाइन लगाया गया किसी को, ठीक है, या कुछ ऐसा पैसा है जो कि स्मॉल सेविंग्स के अलावा कुछ ऐसे पैसे हैं जो कि पब्लिक का है, ठीक है, गवर्नमेंट का नहीं पब्लिक का है। तो वैसे मनी को भी एक लोन के रूप में ही तो ट्रीट किया जाएगा, जहां से सरकार को इतना प्राप्त होता है। एक्सटर्नल डेट क्या हो गया कि बाहर की सरकार से, ठीक है, फॉरेन की बात करें तो वहां से गवर्नमेंट को इतना
प्राप्त होता है। देखिए ये डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इसमें देखिएगा तो मुख्य रूप से आपको टोटल याद रखना है सिर्फ कि टोटल डेट रिसीट जो सरकार को प्राप्त हो रहा है वो इतना है। और यदि अब देखिए यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नया टर्म्स है कि ड्रॉन डाउन ऑफ कैश बैलेंस। आरबीआई के पास गवर्नमेंट का क्या होता है, अकाउंट होता है वहां पे, है ना। तो जब गवर्नमेंट को पैसा लेना होता है तो आरबीआई से लेती है। तो कुछ पैसा मान लीजिए पहले से पड़ा हुआ है या कुछ पैसा कम है जिसको एक्स्ट्रा लेना है, जितना लिमिट है उससे, तो कभी क्या होता है प्लस होता है, कभी क्या होता है माइनस होता है। तो यदि पहले से पैसा पड़ा हुआ है तो क्या होगा कि जितना लोन्स लेना है उसमें से उतना कम करेंगे। तो इस रूप में इस बार यदि हम लोग देखेंगे तो 17.86 लाख करोड़ का ही क्या है, सरकार का कर्ज है, जो इतना मार्केट से लेकर के सरकार अपने बजट को पूरा कर रही है। ठीक है, चलिए आप आगे देखिए, इस ग्राफ्स को समझिए। डेफिसिट्स के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है। तो फिस्कल डेफिसिट्स देखिएगा, 2021 में जब कोविड का टाइम था उस समय डेफिसिट सबसे ज्यादा था। हर प्रकार के डेफिसिट्स यहाँ पे ज्यादा हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से ये कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि अभी डेफिसिट्स की बात करें तो अभी परसेंटेज के रूप में हम लोग जीडीपी का देख ही चुके हैं कि फिस्कल डेफिसिट 5.9%, आपका रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% और प्राइमरी डेफिसिट 2.3% एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें देखिए कि फिस्कल डेफिसिट जो है उससे हमेशा आपका प्राइमरी डेफिसिट्स कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि लोन के रूप में जो पैसा दिया गया होता है वो फिस्कल डेफिसिट से क्या होता है, उसको माइनस किया जाता है। तो इसलिए हमेशा ये पार्ट इससे ये पार्ट जो है हमेशा आपका फिस्कल डेफिसिट से कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सोर्स जो है डेफिसिट्स का, जो फाइनेंस जो सरकार पूरा कर रही है डेफिसिट्स को, वो कहां कहां से कर रही है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं, बस ये ग्राफ के रूप में सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है। आप दो वर्ड सुने होंगे, क्राउड आउट और क्राउड इन। जब कंपनियां पैसा उठाती है मार्केट से और गवर्नमेंट भी पैसा उठाती है मार्केट से, तो कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट पे तो ज्यादा भरोसा करेगी। इस वजह से कंपनियां पीछे रह जाती है, जिसके वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है कि स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, स्मॉल सेविंग से ज्यादा पैसा ले रही है लोन के रूप में, ताकि कंपनियों को कोई प्रॉब्लम ना हो और कंपनियां भी मार्केट से पैसा उठा सकती है। इसलिए देखिए ये जो आपका है मार्केट बोरोविंग्स है, इसको धीरे धीरे कम करके इसको बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग रिसीट्स के बारे में तो देख चुके हैं ओवरऑल कि कितना रिसीट्स गवर्नमेंट को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका भी यदि बाइफर्केशन पढ़ना है कि रेवेन्यू रिसीट्स आखिर जो प्राप्त हुआ उसमें से कहां कहां से प्राप्त हुआ, तो टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में कितना कहां से प्राप्त हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जितना अभी तक बताया गया वो आप याद रखिए, एग्जाम के लिए वो सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, इधर आपका वैसा कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए यहां से आप कुछ कुछ डेटा को और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्च किया जा रहा है, तो ये डेटा को याद रखिए। एनर्जी के क्षेत्र में कितना है, ये डेटा याद रखिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च किया जा रहा है। इसमें से ये कुछ डेटा है जिसको आपको याद रखना चाहिए, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है बजट से। ठीक है, अब इसके अलावा आगे यदि हम लोग बात करें तो ये सब ट्रांसफर जो किया जा रहा है स्टेट्स को, उसके बारे में है। यहां पे देखिए ये टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटी, जो टोटल पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो 18.63 लाख करोड़ का है। ठीक है, इस बार का। आगे देखिए, आगे यदि हम लोग बात करें तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट है जो समराइज फॉर्म में आपको दिया गया है। टोटल बजट की बात करें इस बार, तो बजट 45.03 लाख करोड़ का था। आप डेटा पढ़ चुके हैं, वो आपका समराइज फॉर्म में यदि यहां देखना चाहते हैं तो सिर्फ इस पार्ट को याद रखने से आपका काम चल जाएगा। ऊपर जितने भी स्लाइड्स पढ़े हैं वो सारे का समराइज फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो बजट में क्या होता है, रिसीट और एक्सपेंडिचर दो चीज होंगे। तो इस पार्ट को देखिए, इधर वाला पार्ट जितना भी है वो सारा क्या है, रिसीट का पार्ट है।
रिसीट में क्या, दो टाइप का रिसीट, एक कैपिटल रिसीट और एक रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट और एक रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स में दो पार्ट, टैक्स से जो प्राप्त हो रहा है, नॉन टैक्स से प्राप्त हो रहा है, यहां से देख सकते हैं। अब ये टैक्स में नेट टैक्स है, इसका मतलब ग्रॉस टैक्स में से कुछ कम हुआ है, तो जो भी टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट को, उसमें से कुछ पार्ट को स्टेट को ट्रांसफर करना पड़ता है और कुछ पार्ट इमरजेंसी के लिए एनडीआर फंड में रखना पड़ता है। ये जब दोनों पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं तो जो बचता है वो हमारा नेट टैक्स रिसीट्स कहलाता है। अब टैक्स में से कहां कहां से प्राप्त हुआ, जैसे जीएसटी से 9.57 लाख करोड़, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि किस पार्ट से कितना प्राप्त हुआ है टैक्स। अब कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो कैपिटल रिसीट भी दो टाइप का, एक हो गया कि रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट भी दो टाइप का, एक हो गया कि डेट कैपिटल रिसीट और नॉन डेट कैपिटल रिसीट। जो सरकार उधार ले रही है कहीं से, वो डेट कैपिटल रिसीट हो गया। जो उधार नहीं ले रही है, अपना कुछ परिसंपत्ति को बेच करके पैसा जमा कर रही है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हो गया। अब डेट रिसीट्स में भी मार्केट से इतना लिया है, स्मॉल सेविंग से इतना लिया है, ये डेटा को आप कुछ कुछ याद रख सकते हैं, सारा याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे आपको कैपिटल रिसीट्स याद रखना है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कितना प्राप्त हुआ वो याद रखना है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना, टोटल बजट तो याद रखना ही है। ठीक है। अब इसमें एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर में दो रूप में हम लोग देख रहे हैं। एक तो स्कीम से रिलेटेड कितने खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसमें से कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कुछ स्टेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। तो स्कीम से रिलेटेड आपका यहाँ पे इतने 19.44 लाख करोड़ का खर्च किया जा रहा है। ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कुछ स्टेट्स को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कुछ अपने जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है। ये सारे चीज को कंप्लीट करने के लिए आप 25.59 लाख करोड़ का बजट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपका ये जो है स्कीम्स है सारे, किस किस स्कीम्स में कितने खर्च किए जा रहे हैं उसको दिखाया गया है। देखिए, एक तो है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और एक है कोर स्कीम्स। कोर स्कीम्स और कोर ऑफ द कोर स्कीम्स मिला करके 185 स्कीम्स अभी चल रहे हैं। तो उसमें से सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ स्कीम्स को आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू बजट, जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और फ्रेंड्स, यदि आप इंश्योरेंस, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। इस वजह से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।